प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका CUDP लर्निंग चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र जो सन 2018 में आया था वो आप सबके सामने लेकर आए हैं। 2021 यूपी बोर्ड परीक्षा देने से पहले आप इस पेपर को ज़रूर देखें, ठीक है। पिछले कुछ सालों के पेपर देख लेने से हमको ये आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन यूपी बोर्ड में किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से आते हैं। तो चलिए हम यहाँ निर्देश नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ एक बात देखिए, सन 2018 में भौतिक विज्ञान के 2 प्रश्न पत्र होते थे। यहाँ लिखा है प्रथम प्रश्न पत्र और इसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन इस बार जो 2021 में आपकी परीक्षा होगी उसमें केवल एक ही प्रश्न पत्र होंगे, मतलब 2019-2020 में एक ही प्रश्न पत्र भौतिक विज्ञान के हुए थे। लेकिन 2018 या उसके पहले भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान भी जो लोग लिए रहते हैं, मैथ, हिंदी, सबके 2-2 पेपर हुआ करते थे। लेकिन 2021 में आपको एक पेपर देना होगा, तो इसलिए आपको इस समय एक ही पेपर देना होगा। लेकिन यहाँ पर दो पेपर आया था तो हम दोनों पेपरों को ज़रूर देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न बहुविकल्पी होता है, आप सबको पता होना चाहिए। पिछले कुछ पेपरों में हमने निर्देश बताए हैं। हमारे प्लेलिस्ट में और पेपर अपलोड किए गए हैं, आप उन्हें भी जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने ये है, आप इसका अनुमान लगाएं, इसका क्या आंसर हो सकता है। अभी मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप इसे देखें, समझें और अपना अनुमान लगाएं, ठीक है। ये आपका पहला प्रश्न है। कौन सा उत्तर सही होगा आप देखिएगा। पहले प्रश्न का क नंबर। अब पहले प्रश्न का हमारा ख नंबर प्रश्न हमारे सामने आ गया है। ये प्रश्न है आपका। आप प्रश्न कायदे से पढ़ लें पहले, और फिर ये उसके ऑप्शन हैं, कौन से ऑप्शन सही होंगे ये आप यहाँ पर लगाने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए ये प्रश्न था, फिर से पढ़ लें। उसके बाद ये आपके ऑप्शन हैं, ठीक। मैं इसको पूरा उठा दे रहा हूँ, पूरा उठाने पर शायद कम दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑप्शन सहित पूरा प्रश्न दिख जाए, ठीक है। ये है। चलिए अब तीसरे पर आ जाते हैं। ग नंबर हमारे सामने ये क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन हैं, जो भी सही होगा आप बताइएगा, ठीक है। ये किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित क्वेश्चन है। घ नंबर हमारा इस तरह से देखिए, घ नंबर, ये हमारा घ नंबर क्वेश्चन है। जो भी आपको समझ में आता है आप टिक मारिएगा। उसके बाद अंगा नंबर भी क्वेश्चन है। अंगा नंबर ये क्वेश्चन है, देखिए, ठीक। तो इस तरह से पहले प्रश्न में 5 प्रश्न थे, वो हो गए 1-1 नंबर के, ठीक। अब ये कुछ अंग्रेजी में लिखा गया वही प्रश्न। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में लिखा है किन्हीं 3 खंडों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, विद्युत के कारण उसके अच्छी तथा निरक्षी स्थितियों पर वैद्युत विभव की सूत्र लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और फिर यहाँ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है छोटा सा, 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। फिर ये आप देखिए, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ भी है। फिर घ नंबर न त्रिकोण पृथ्वी के चुंबकत्व से लिया गया है, इसका भी आप परिभाषा बताइए, 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तो ये दूसरे प्रश्न में 4 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको दिखाया। ये तीसरा प्रश्न है, ठीक है। इसमें भी 3 खंड करने हैं, वहाँ भी 3 खंड ही करने थे। 1-1 नंबर के यहाँ भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये देख लीजिए, ठीक। और फिर ये देखिए आप, फिर ये देखिए ग नंबर, फिर ये देखिए घ नंबर, ठीक है। 1-1 नंबर के, इसमें से केवल आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे उस समय, ठीक है। उसके बाद ये आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ भी 4 प्रश्न होंगे। चौथे प्रश्न में भी क ख ग घ, इसमें से 3 ही करने हैं। यहाँ लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉन के अफवाह वेग से आप क्या समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अफवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को प्राप्त कीजिए, ठीक। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये आप देखिए ख नंबर, ये आप देखिए ग नंबर, और ये आप देखिए ख नंबर, ठीक। तो ये भी हो गया आपका। अब 5वां क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। या 5वें क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन होंगे, 3 प्रश्न का आंसर देना है। चुंबकत्व की परमाणु
मॉडल के आधार पर अनुचुंबकत्व की परिभाषा की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मतलब उसकी व्याख्या करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन था। या फिर चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसके नियम आपको लिखने हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में यहाँ पर लिखा है। ठीक, फिर ये चीज़ है, ये चीज़। उसके बाद अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ भी 3 खंडों के उत्तर देने हैं और हर एक प्रश्न यहाँ भी 2 ही नंबर का दिख रहा है। देखिए, चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से इसे देखिए, ख नंबर क्वेश्चन, ये देखिए ग नंबर क्वेश्चन और ये घ नंबर क्वेश्चन आपका। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। 7वें प्रश्न में जो नंबर होंगे क्वेश्चन के, वो 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ नीचे लिखा है 2 + 1 का नंबर। यहाँ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, अर्थात 3 क्वेश्चन होगा यहाँ पे। ये पूरा एक न्यूमेरिकल है। उधर वहाँ एक व्यंजक बताना था, उसके बाद ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है 3 नंबर का। ख नंबर इस तरह से क्वेश्चन है, इसमें 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुल मिलाकर इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। और ये ग नंबर आपका क्वेश्चन। ठीक, ग नंबर आपका ये क्वेश्चन था। उसके बाद आगे चलते हैं। ग नंबर अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ें आप। ये आपका है। ठीक, उसके बाद ये 7 नंबर के बाद ये प्रश्न पत्र समाप्त होता है और हमारे सामने दूसरा प्रश्न पत्र आ जाता है। ठीक, दूसरा प्रश्न पत्र अर्थात सेकंड पेपर ऑफ फिजिक्स का। यहाँ भी पहला प्रश्न ऑप्शनल है। वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। ये आप सब जानते हैं कि कक्षा 10 में पढ़ा होगा, इसका आंसर आपको पता होगा। और ये दूसरा प्रश्न हमारे सामने, लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा है, ये आपका। फिर ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आया, ग नंबर। फिर आपका ये मानव नेत्र से क्वेश्चन है। ठीक, फिर ये आपका अंगा नंबर, रेडियो एक्टिविटी से शायद क्वेश्चन लिया गया है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, इसके दूसरे प्रश्न पर देखते हैं। सेकंड पेपर का दूसरा प्रश्न, 3 खंडों का करना है। तो 4 प्रश्न आपको सामने दिख रहे हैं, पूरा चारों प्रश्न अच्छे से पढ़ें। यहाँ जो कम दिख रहा है वो निरोधी विभव है। ठीक, आई थिंक आपने चारों प्रश्न देख लिया होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम। ये देखिए आपका तीसरे में अगला प्रश्न। ठीक है, क नंबर, यहाँ भी 3 ही प्रश्न करने हैं। ख नंबर प्रश्न, उसके बाद ग नंबर प्रश्न और घ नंबर प्रश्न। अब जल्दी से देखें। ठीक, उसके बाद ये चौथा प्रश्न, चौथे का क, इतना बड़ा सा ये प्रश्न है। क नंबर और एक ख नंबर। ठीक, और ये ग नंबर। यहाँ पूरा ये पढ़ ले। ग नंबर और घ नंबर आप दोनों देखें, अच्छे से देखें। ठीक, उसके बाद 5वां प्रश्न देखते हैं हम। हमारे सामने 5वां प्रश्न आया है। ये 5वां प्रश्न है। 5वें का ख नंबर। ठीक, और ये ग नंबर आपका है, ये घ नंबर आपका है। ठीक, 7 प्रश्न इसमें भी होंगे सेकंड पेपर में। ये 6वें का पहला प्रश्न
अब जल्दी जल्दी दिखाएंगे, टाइम बहुत हो रहा है। ख नंबर क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आप अपने विद्या से, अपने किताब से, अपने नोट से हल करना अभी से प्रारंभ कर दें, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आते हैं यूपी बोर्ड में। ये घ नंबर। अब छठवें पर जल्दी से सातवें पर जल्दी से आ जाते हैं। दो ही खंड करने हैं यहाँ पे। क नंबर पूरा ये प्रश्न है आपका, देखो अच्छे से। ठीक, और ये ख नंबर आपका पूरा प्रश्न है, काफ़ी बड़ा है। और ये ग नंबर छोटा सा प्रश्न। ठीक, और उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। तो ये था आपका सन 2018 में यूपी बोर्ड फिजिक्स के 2 प्रश्न पत्र। आप इन प्रश्नों के आंसर अपने से प्रयास करिए, और हम लगभग आपको 12 या 13 अक्टूबर से जो है प्रश्न पत्र साल प्रश्न पत्र हैंड राइटिंग नोट्स में लेकर आपके सामने आएंगे। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।